वीडियो संदेश शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज विश्व रक्तचाप दिवस है, यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। विश्व का मतलब हम शायद विश्व में इसको एक साथ मनाते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब होता है उच्च रक्तचाप और डे का मतलब होता है दिवस। तो आज के दिन हम लोग इस बात को याद करते हैं कि दुनिया में जो हाइपरटेंशन का क्या महत्व है और इससे लोग कैसे बच सकते हैं और ये हाइपरटेंशन होता क्या है, इन सबों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान दें कि हमारे शरीर के अंदर हार्ट नाम का एक ऑर्गन होता है। ऑर्गन का मतलब अंग होता है जिसका काम होता है खून को पंप करना, खून को इतना जोर से खून के नली में देना कि वो खून नली होते हुए शरीर के अन्य हिस्सों तक आसानी से पहुंच सके। जैसे कि अब हार्ट का खून जो है, यहाँ से हार्ट का खून चलता है तो दिमाग तक पहुंच सके, बाएं हिस्से चल के दिमाग तक पहुंच सके। तो ये जब खून के अंदर नली के अंदर खून जाता है तो खून के नली के ऊपर एक दबाव देता है। दबाव को चाप बोल सकते हैं। ये दबाव एक लिमिट, एक स्तर से ज्यादा हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं उच्च रक्तचाप, यानी हाई ब्लड प्रेशर। तो ये हाई ब्लड प्रेशर को लोग साइलेंट किलर भी बोलते हैं। साइलेंट का मतलब होता है चुपचाप, किलर का मतलब होता है मारने वाला। ये चुपचाप आपको मार सकता है। इसका मतलब होता है कि हाइपरटेंशन के 1/3 मरीज को बिना कोई दिक्कत के भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये हाइपरटेंशन बिना कोई दिक्कत के भी है। अगर मान लो कोई भी दिक्कत नहीं तो भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हाइपरटेंशन पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए अपना ब्लड प्रेशर जो है आप मेजर करा के नाप के देखें कि ब्लड प्रेशर है कितना। तो सबसे पहले हम बता दें कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल का मतलब जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका प्रेशर कितना होता है या होना चाहिए, इससे सुनिए। ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऊपर वाला, जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक शब्द का मतलब होता है हार्ट जब हृदय जब पंप करता है खून के नली के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। अधिकतम कितना तक बढ़ सकता है? जो अधिकतम जो आता है उसको लोग बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसे दिन के अंदर गर्मी है, सुबह में, दोपहर में, शाम में, तो अधिकतम गर्मी कितना दिन में पहुंचा, जैसे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, जो अधिकतम गर्मी था उससे ज्यादा गर्म दिन में कभी भी नहीं आता। तो अधिकतम कितना हुआ? 37। ठीक उसी तरह ब्लड प्रेशर के अंदर खून की नली के अंदर ब्लड प्रेशर एक जैसा रहता है, वो ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। जब हृदय पंप करता है, हृदय पंप करने का मतलब हृदय खून को खून के नली के अंदर जोर लगा के पहुंचाता है, इसका उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। इसको सबका होता है ऐसा, लेकिन ये जो बढ़ता है वो कितना पहुंचा, सपोज कि 120 होता है तो वो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक। और जब हृदय पंप नहीं करता उसको तो घट जाता है तो नीचे आता है, उसको बोलते हैं नीचे वाला, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। शब्द का मतलब होता है जब हार्ट जोर लगा के काम करता है। डायस्टोलिक का मतलब हार्ट जब आराम करता है, यानी रेस्ट करता है, उस वक्त कितना है। ये ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला हो गया। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर का जो रेंज है, रेंज का मतलब इतना से इतना के बीच में होगा तो सही माना जाएगा, उसको बोलते हैं रेंज, यानी इतना से इतना के बीच में होना चाहिए। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर का एक नॉर्मल रेंज है 90 से लेकर 120। ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 120 से 30 है हम लोग बोलते हैं इसको इलिवेटेड बोल सकते हैं, कुछ केस लोग बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। जो इलिवेटेड ब्लड प्रेशर और नीचे वाला 80 के नीचे ही है, उसमें भी है। अगर ब्लड प्रेशर 130 से 140 के बीच में है और 100 ऊपर वाला 130 से 140 और नीचे वाला 80 और 90 के बीच में, तो इसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। और जब वो 140 ऊपर वाला ज्यादा हो जाए, नीचे वाला 90 से ज्यादा हो जाए, यानी 140 और 90 से ज्यादा होता है तो यहाँ पर जो है आपको स्टेज 2 कहते हैं। हाइपरटेंशन का स्टेज 2 दूसरा क्रम में हो गया और यहाँ से दवा शुरू हो जाती है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ज्यादा है तो उसे दवा खाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन सबसे पहले ध्यान देना होगा कि दवा से पहले जरूरी होता है कि उसके भोजन बदलाव होना चाहिए और उसके जीवन में जो दिनचर्या है उसको बदलाव होना चाहिए।
चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज्यादा रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आदमी अगर मोटे हैं, आदमी को अगर डायबिटीज बीमारी है, आदमी को अगर किडनी बीमारी है, आदमी को अगर थायराइड बीमारी है, आदमी दिन भर बैठे रहता है, आदमी स्मोकिंग करता है, आदमी को इरेगुलरली दारू पीते हैं, ये खाना में तेल मसाला बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, घबराहट, चिंता, बेचैनी रखते हैं, या उसके भाई को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसके माता पिता ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसका उम्र अब ज्यादा हो गया, 40 से पार हो चुका है, तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत कुछ नहीं भी है तो अभी ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज्यादा रहती है। ये हो गया कि किसमें खतरा ज्यादा, यानी मोटे आदमी, स्मोकिंग करने वाला, टेंशन लेने वाला, जो दिन भर बैठे रहता है, या कुछ बीमारी जैसे डायबिटीज, किडनी या कोई और बीमारी आपको हो रहा है, जैसे कि थायराइड बीमारी है या कुछ और बीमारी के लिए मेडिसिन लेते हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर वैसे चेक ही हो जाता है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं कि बीमारी के इलाज में डॉक्टर के यहाँ ब्लड प्रेशर चेक हो ही जाता है। तो ये सब रिस्क फैक्टर है। दूसरा, किसको ब्लड प्रेशर है तो क्या दिक्कत होगा, तो पहले ही बता चुके, ये साइलेंट किलर है, चुपचाप मारता है लोगों को। तो एक ही है लोगों में कोई दिक्कत नहीं होता है, जिसमें दिक्कत होता है उसमें हाइपरटेंशन, हेडेक, माथा में दर्द, खासकर पीछे में दर्द होता है, और खासकर सवेरे के समय दर्द होता है। तो माथा में दर्द जो है ब्लड प्रेशर का प्रमुख लक्षण है। उसके बाद बहुत सारे लक्षण है, जैसे थकान का महसूस करना, या और सब होता है जो ब्लड प्रेशर के कारण होता है, जैसे हार्ट पे कोई दिक्कत होना, या दर्द होना, या हार्ट सांस फूलना, या स्ट्रोक हो जाना, या आंख का प्रॉब्लम हो जाना, आंखें देखने में चिलनाहट होना। तो ये सब कारण है किसी को है तो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। सबसे प्रमुख ब्लड प्रेशर में माथा का दर्द होना और थकान महसूस होना है, एक अच्छा नहीं महसूस करना, तो ये ब्लड प्रेशर का लक्षण हो जाता है। रही बात कि ब्लड प्रेशर किसी को अगर हो गया है तो उसे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले बता दिया है कि 120/80 के नीचे नॉर्मल है, 120 से लेकर 30 तक जो है आपका एलिवेटेड है, जहाँ पर खाने में बदलाव होना चाहिए, दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, और 130 से 40 के बीच में भी खासकर जरूरत नहीं पड़ती है। नीचे वाला और 130 से 40 उसके बीच में दवा की जरूरत नहीं, आपको लाइफ स्टाइल, आपको वजन में बदलाव आना होता है, और 140-90 ज्यादा है तो आपको दवा खाने की जरूरत होती है। दवा खिलाने से पहले आप 3 बार चेक कर सकते हैं, अलग अलग दिन, अलग अलग समय में, और बार बार बढ़ाव आता है तो आप उसे ब्लड प्रेशर बढ़ाव मान सकते हैं। और साथ में लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए बोलते हैं, खाने में बदलाव कराने के लिए बोलते हैं, उसके बावजूद ब्लड प्रेशर नहीं करते दवा देते हैं। मेडिसिन लेने के बावजूद बीच में चेक करते रहना चाहिए ताकि सही हुआ कि नहीं, सही रेंज में आया कि नहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर के अच्छे खासे लोगों में ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता है। ये दुखद बात है कि ब्लड प्रेशर की 100 हो जाए तो 50% का निश्चित तौर पर सही से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है। और आप देखिए सुन रहे होंगे कोरोना की बीमारी में जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं में है उसके लिए खतरनाक साबित हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो लाइफ स्टाइल चेंजेस है उसमें आपको भोजन में बदलाव करना होगा, जिससे आपका वजन अगर गड़बड़ हो तो वजन सही हो जाए, और भोजन में नमक का मात्रा को कम करना होगा, नमक की मात्रा को कम करना, पानी पीना होगा, साग सब्जी, सलाद, खीरा, टमाटर, गाजर, जितना साग सब्जी उसका मात्रा खाना है खाइए, और पानी पर्याप्त पीजिए, लेकिन नमक कम खाइए, याद रखिए नमक कम खाइए। उसके बाद अगर आपको चिंता बहुत ज्यादा परेशानी कर नींद नहीं आ रही है, सांस लेते खड़ा मारते हैं, तो वैसे केस में जो है आपको चिंता कम करने के लिए योगा, प्राणायाम, ध्यान ये सब करके भी अपने मन को टेंशन नहीं लीजिए, अपने शरीर को भोजन को सही कीजिए, अपने भोजन को सही कीजिए। उसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल कीजिए, थायराइड बीमारी है थायराइड ठीक कीजिए, किडनी बीमारी की दवा खाइए। ये सब जो है आपका जरूरी है। अगर मान लीजिए ये सब करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं कंट्रोल होगा तो ब्लड प्रेशर की दवा हम लोग शुरू करते हैं डायबिटीज से, जिसका काम होता है डायबिटीज सबका मतलब होता है पेशाब का मात्रा को बढ़ा करके खून के अंदर जो पानी की मात्रा होता है कम कर देते हैं, जिस कारण से खून के नली के अंदर जो दबाव अपने आप कम हो जाता है। उसके अलावा जो और मेडिसिन है जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, उसका काम होता है कैल्शियम जो है खून के नली के अंदर मसल होता है तो खून के नली को सिकुड़ाता है,
उसको फैलाने में काम आता है। कैल्शियम चैनल होकर देसी मेडिकल में कुछ हद तक मिलता काम करता है। बहुत सारा और ब्लड है जो इसको करता है। कुछ ड्रग हार्ट पे सही तौर पे काम करता है। हार्ट जितना जोर लगा के खून देता है उससे जोर लगाने की प्रक्रिया उसका कम कर देता है। हृदय का जो धड़कन की गति होता है, 1 मिनट में हृदय अगर 72 बार धड़कता है, किसी में 80 बार धड़कता है, किसी में 100 बार धड़कता है। हृदय के धड़कन को भी थोड़ा कम करके भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। उसके अलावा और भी बहुत समय के लिए जहाँ ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है, लेकिन मुख्यतः जो है डायबिटीज पैसा बढ़ा करके उसको ये करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है और देखते रहना है कि ब्लड प्रेशर सही है कि नहीं सही है, उसको सही करना एकदम जरूरी है। क्योंकि आधे जो ब्लड प्रेशर के मरीज है उसको तो पता ही रहता है ब्लड प्रेशर को है, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है और उसमें आधे जो इसका इलाज होता है उसमें से आधे लोग का एकदम से सही से कंट्रोल में रहता है। तो ये बड़ा दुखद बात है। दूसरी बात है, ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या बहुत ही ज्यादा शब्द कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए 20 साल से ज्यादा उम्र के लोग अगर अपने देश में 100 करोड़ मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, तो 100 में 30 करोड़ लोगों को 100 करोड़ में 30 करोड़ लोगों को इस प्रत्येक 100 में 30 लोगों का ब्लड प्रेशर सही नहीं है। तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर बहुत प्रमुख होता है। और आज विश्व रक्तचाप दिवस है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, इसलिए हम हाइपरटेंशन की चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इस जानकारी से आपको फायदा मिलेगा और आपको बार-बार बता दें कि हर चीज एक रेंज में सही होता है। जीवन में मध्यम मार्ग बहुत काम आता है। जैसे वातावरण का तापमान जो है एक रेंज में हमें अच्छा लगता है। अगर यही तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जैसे कि मौसम आने वाला या आगे आगे गई है। यही तापमान बहुत घट जाता है तो मैं बहुत ठंडा महसूस कर भी हम अच्छा नहीं महसूस करते। ऐसा मौसम जहाँ पर अच्छा महसूस करते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक उसी तरह से हमारे खून के नली के अंदर प्रेशर होता है, उतना ही होना चाहिए उतना होना चाहिए। वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, घट जाता है उसको लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। लो ब्लड प्रेशर का जो कंसेप्ट है वो 90 है ऊपर वाला, नीचे वाला 60 है। अगर ऊपर वाला 90 से कम है, नीचे वाला 60 से कम है तो उसे लो ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अगर लो ब्लड प्रेशर है जैसे नमक पानी मिला के पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे नमक कम खाने से प्रेशर ठीक हो जाता है, घट जाता है। ठीक उसी तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ाना पानी पिला सकते हैं। खासकर हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो चलाया जाता है नॉर्मल स्लाइन के नाम से, इसे हम जानते हैं, जो नमक पानी का मिश्रण या घोल होता है। और रही बात अगर हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो जिनका सबसे पहले हार्ट में होता है, या तो हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेल कर जाता है, ब्रेन के अंदर चलते हैं तो स्ट्रोक हो जाता है, खून की नस बंद हो जाता है, कहीं फट जाता है। उसके अलावा आँख के अंदर चलते हैं तो आँख की रोशनी खराब हो जाती है। और ये हाथ के अंदर कहीं शरीर के अंदर जो है खून की नली को खराब होने की प्रक्रिया ब्लड प्रेशर बढ़े हुए लोगों में ज्यादा होता है। उसके अलावा आपके जीवन का परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है, मृत्यु समय से पहले हो जाती है। और आजकल जो कोरोना चल रहा हुआ उसमें भी ब्लड प्रेशर से बढ़ा लोगों में इसका परिणाम ज्यादा होता है, ज्यादा खराब होता है। तो ठीक हमें अपना ब्लड प्रेशर सही रखना है। इसके लिए अगर आपका 40 से पार हो गया हो, या आपके घर में किसी को डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, या आप मोटे हो, या दिन में बैठे रहने वाला काम करते हो, या आप टेंशन से भरे हो, या स्मोकिंग करते हो, या दारू पीते हो, या खूब मांसाहारी खाना खाते हो, नमक ज्यादा खाने की आदत हो, तो ऐसे स्थिति में आप अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं। एक बार 2 बार जरूर चेक करा लें, साथ ही एक बार चेक करा लें। अगर बढ़ा हुआ है बता दें 120/80 के नीचे बिल्कुल नॉर्मल है, 140/90 के ऊपर है तो उनको दवा खाने की जरूरत पड़ती है। बीच वाले स्थिति में आपको अपने भोजन में बदलाव करते हैं, अपने जीवन के तौर तरीके में बदलाव करना होता है। ये रहा ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी दीजिए, लोगों को बताइए, क्योंकि बताने से आपका याददाश्त बढ़ेगा और आपका याददाश्त बढ़ेगा तो आप अपने लिए बेहतर कर पाएंगे। जब अपने लिए बेहतर कर पाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी, आपका जीवन अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ व्यक्ति सही मायने में खुश हो सकता है और सही मायने में अपने परिवार के लिए, अपने लिए और दुनिया के लिए सबके लिए कर सकता है। धन्यवाद।